जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मल्टी लैंग्वेज ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप एंड पेज गुरुवाणी गुरुओं की वाणी शब्द व्याख्या इन मल्टीपल लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेजेस। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इस सेवा के लिए चूज़ करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज मैं संत कबीर दास जी के दोहे व्याख्या इन हिंदी करने जा रही हूँ। तो संत व्याख्या करने से पहले जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा मैं संत कबीर दास जी के बारे में कुछ लाइनें हिंदी में बोलना चाहूँगी और उसके बाद जो कबीर जी के दोहे हैं उनको अपनी आवाज़ में गा के सुनाना चाहूँगी। तो गुरु जी मेरे अंग संग रह के आप सहाय रहना। जाने अनजाने में मेरे से अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। शुक्राना गुरु जी। संत कबीर दास जी के दोहे। संत कबीर दास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की थी। अब मैं उनके दोहे अपनी आवाज़ में गाना चाहूँगी। गुरु जी मेरे अंग संग रह के मेरे साथ अपने आशीर्वाद से मुझे मेरी हेल्प करना उस वक्त में। शुक्राना गुरु जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए, कबीरा गोविंद दिए मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए, कबीरा गोविंद दिए मिलाए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। निंदक ने रे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, कबीरा निर्मल करे सुहाए। निंदक ने रे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, कबीरा निर्मल करे सुहाए। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। पोत
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरा पढ़े सो पंडित होय। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं इसकी हिंदी में व्याख्या करूंगी। जाने अनजाने में मेरे से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। संत कबीर जी के दोहे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण स्पर्श करोगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसलिए अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने का भी कोई फायदा नहीं है। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। जब कोई व्यक्ति काफ़ी समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घुमाता है लेकिन उसका भाव नहीं बदलता, स्वभाव नहीं बदलता, संत कबीर दास जी ऐसे इंसान को एक सलाह देते हैं कि हाथ में मोतियों की माला को फेरना छोड़कर मन के मोती को बदलो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। संत कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि लोग बड़े से बड़ी पढ़ाई करते हैं लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वह सबसे विद्वान है। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अर्थ, कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज़्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इसे सेवा बख्शने के लिए। लख लख शुक्राना आपका। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।